जी, जो भी समझदार लोग हैं। अब ये 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें कम हुई हैं, इनका जनाधार कम हुआ है, इनकी 63 सीटें कम हो गई भारत में लोकसभा में। मोदी जी की जीत का अंतर 1/3 रह गया, 5.5 लाख से 1.5 लाख पे आ गए। तो इससे ये बड़े असमंजस में हैं कि क्या कट्टरता को बढ़ावा दें या कट्टरता को छोड़ें, नफरत की राजनीति को छोड़ें या नफरत की राजनीति को और मजबूत करें, हिंदू मुसलमान करना बंद करें या हिंदू मुसलमान और ज़्यादा करें। ये असमंजस में है, अभी निर्णय नहीं कर पा रहे। इनके कुछ नेता बयान देते हैं कि नहीं हम सब भाई भाई हैं, मिलकर रहना चाहिए। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि नहीं अब सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं है, जो हमारे साथ हम उसके साथ। अब ये जो हिमंत विश्व शर्मा का जो कहना है, देखिए बाल विवाह गलत है। हिमंत विश्व शर्मा ने कुछ डेटास दिए हैं, कुछ फैक्ट्स भी दिए हैं। नहीं, फैक्ट कहां से दिए? 2011 के बाद तो जनगणना ही नहीं हुई देश में। 1951 मोदी जी ने इस देश में पहली बार, जब से जनगणना की शुरुआत हुई है जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 साल के बाद जनगणना नहीं हुई है। वरना तो चाहे कभी महामारी रही हो, चाहे युद्ध रहा हो, 71 में हम पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहे थे, इसके बावजूद 71 में जनगणना हुई थी। जनगणना कभी नहीं रोकी गई है। चलिए, आपको पहली बार मोदी जी की सरकार सरकार ने नफरत वाला एजेंडा 1, 2, 3 कौन से नजर आ रहे हैं? जब हमारे पास जनगणना के आंकड़े ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है किसकी आबादी घटी किसकी बढ़ी, तो हिमंत विश्व शर्मा के मन की कल्पना है, केवल इन्हें नफरत फैलानी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनका नफरत का एजेंडा है। दूसरी बात, अगर 2011 तक के जनगणना के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए, आप वेबसाइट पर कोई भी ये बच्चे देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि डेमोग्राफिक बदलाव हुआ ही नहीं है हिंदुस्तान में किसी भी मैं जो कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, उसी एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? उसी संदर्भ में बोल रहा हूं जी। हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है, लेकिन मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर उससे ज्यादा कम हुई है। मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से घटी है, तो ये केवल अफवाह उड़ाते हैं। तो फिर आसाम के कुछ बॉर्डर एरियाज में आसाम में जनसंख्या कैसे बढ़ गई? बंगाल के बॉर्डर एरिया में जनसंख्या कैसे बढ़ गई? देखिए, ये क्या कहते हैं, मुसलमान 4 शादी करते हैं, 24 बच्चे पैदा करते हैं। आप सर्वे कराइए, कितने मुसलमानों के घर में 4 बीबी हैं? 1000 में से एक आदमी नहीं मिलेगा आपको जिसके घर में एक से ज्यादा पत्नी होंगी। इस तरह फर्जी बातें उड़ाते हैं। ठीक है, आसाम की जो समस्या है वो घुसपैठ की समस्या है, ना कि मुसलमानों की वजह से वहां पे आबादी बढ़ी है, सरकार की विफलता की वजह से। बांग्लादेश से जो आ रहे हैं वो घुसपैठिए कौन है? उसमें सरकार की विफलता है। किसकी सरकार की? सरकार किसकी है आप ही बताओ। मतलब आप कह रहे हैं 10 साल में सारी, एक सेकंड, आप कह रहे हैं ये 10 साल के अंदर सारी घुसपैठ हुई है। एक सेकंड, अब आपने एक बात को रखा, अब आप सुन लीजिए। आपने बोला, आप कह रहे हैं कि ये 10 साल में सारी घुसपैठ हुई है। मैं जवाब दे रहा हूं। दिल्ली के पुष्टा पे घुसपैठ किस समय की है बताइए? जो आप पे बताऊंगा, मैं बताऊंगा। बता दे। जी, अब आपने 3 मिनट बोला। नहीं, आखिरी बात बोलना। जी। सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। बिल्कुल। अगर सीमा पार से लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी लेकिन अगर कोई 10 साल पहले से आ रहे हैं, ना तो मैं राइफल लेकर खड़ा हो सकता हूं, 1975-76 से आ रहे हैं, तो क्या करिएगा? गौरव भाटिया जी, मेरा मैं प्रश्न बड़ा सीधा है। आप नफरत फैला रहे हैं और ये प्यार बढ़ा रहे हैं, और राहुल जी तो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं। हाँ, देखिए, यहाँ मेरे भाई बहन बंधु सब बैठे हैं। मैं शुरुआत करता हूँ, नफरत कौन फैला रहा है और प्यार कौन फैला रहा है और संविधान कौन जो है पालन कर रहा है। 3 बड़े मुद्दे पिछले 1 हफ्ता में आए, सप्ताह में, जो बड़े हैं, और मैं बड़े मुद्दों पे बता रहा हूं। पहला, आपने जनसंख्या नियंत्रण पे कहा। जो लोग ये कहते हैं कि भैया देखो बच्चे पैदा करते रहो, ये तो अल्लाह की देन है, इनका पालन पोषण तो सरकार करेगी, ये कौन कहता है? मैं बता रहा हूं। शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के सांसद, स्वर्गीय इज्जत से। क्या अखिलेश यादव में दम था? एक बार कहें भैया किस तरह का बयान दे रहे हो? बच्चे पैदा करेंगे, उनके उज्जवल भविष्य की चिंता कौन करेगा? मोदी जी करेंगे, योगी करेंगे, लेकिन आप क्या करोगे? बच्चे पैदा करोगे तो जनता इसे नकार देती है, पहली बात। दूसरी बात जो कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के। संविधान हाथ में पकड़ने से संविधान के अंदर क्या लिखा है ये नहीं पता चलता है। और चाहे वो राहुल गांधी हो और चाहे वो अखिलेश यादव हो, इन्होंने संविधान कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो कुरान पढ़ रहे हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। मुझे आप बताइए अमीर जी, मेरी तरफ देखिए, आपको याद है वो दौर, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड धारा 125
जो कि कहती है महिला को रोजगार भत्ता मिलेगा, वो मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा। पलट दिया वो फैसला कानून लाके राजीव गांधी ने। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, सर्वोच्च न्यायालय का एक और फैसला आया अभी 10 दिन पहले, उसमें कहा मुस्लिम महिलाओं को भत्ता मिलना चाहिए। क्या राहुल गांधी ने एक शब्द बोला? नहीं, दही जम गई। अखिलेश यादव कहां चले गए? नहीं भैया, थर थर कांप रहे हैं, मैं कैसे बोलूंगा, मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा। मुस्लिम महिलाओं का असली भाई कोई है तो वो हिंदू नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री है, लेकिन जिन्होंने ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया। अब सुनिए, आपने बोला मुस्लिम महिलाओं का कोई भाईजान है तो वो मोदी भाईजान है, आपने बोला। लेकिन ये पीछे तस्वीर चल रही है शुभेंदु अधिकारी की, ये कहता है कि ये सबका साथ और सबका विकास की दुकान करो बंद। और फिर जब इनको पकड़ा गया तो उन्होंने बोला देखिए मैंने तो बोल दिया था, ये मेरा निजी विचार है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम लोग इसी नारे पे चलेंगे। शुभेंदु अधिकारी का बयान आया और उन्होंने कहा कि मोदी जी की ये सोच है, यही हमारी सोच है, गलत हो तो जो कहे हार जाऊं। अब मैं एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। तीसरा मुद्दा जो उठा रहा था, बाल विवाह का। आपको मालूम है ये जो संविधान उठा के चलते हैं, ये राहुल गांधी पढ़ नहीं पाए संविधान। अखिलेश यादव को संविधान से कोई लेना देना नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। पॉक्सो का कानून है, 18 साल से छोटी बच्ची के साथ चाहे कंसेंट भी हो, अगर कोई रिश्ता बनाएगा जिस्मानी तो उसको अपराध माना जाता है। आप मुझे बताइए, 18 साल से कम उम्र की जो हमारी बहनें हैं वो गर्भवती हो जाती हैं, और जब हम कानून लाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको पढ़ाई में होनी चाहिए, तो ये लोग आ जाते हैं अल्लाह ने कहा है बच्चे पैदा करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा। और अंत करूंगा एक ही बात कह के, भारत है, भारत में भारत का संविधान चलेगा, यहां शरिया कानून नहीं चलेगा। और जो शरिया चलाना चाहता है, जो शरिया चलाना चाहता है, चोरी पे हाथ कटवा के दिखाए, मैं अपना सर उसके सामने झुका दूंगा। ओके, करके दिखाऊं। बात करूंगा। विवेक, ऐसा लगता